जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम 3D टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, फोन आए हैं कि उन्हें 3D के सवाल लगाने में दिक्कत होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि 3D के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को लगाने के साथ साथ जो इसके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं हम उसको भी यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। जो 3D का जो कॉन्सेप्ट है आपके एकेडमिक्स में वो अलग है, जो एनडीए का जो पैटर्न है 3D का वो अलग होता है। इसलिए बच्चों अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ना है 3D का तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल पे अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट 3D के सवालों को सॉल्व आप कर पाएंगे। और अगर आपने आज का वीडियो देख लिया है तो पक्का है कि आपको एक या दो सवाल आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके के सवाल हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे कहा गया है, देखिए यहाँ पे आपका सवाल ये है बेटा, यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है और कहा गया है ऑन जेड एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस। और किससे किससे कहा गया है? अल्फा बीटा गामा से कहा गया है, अल्फा बीटा गामा से ऑन जेड एक्सिस कहा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 0 गामा हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 0 0 गामा हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा गया सवाल है एनडीए में। अच्छा, अगर यही पूछ लेता वाई एक्सिस, अगर यही पूछ लेता वाई एक्सिस, अगर यही पूछ लेता वाई एक्सिस, तो आप क्या करते? तो फिर ये आंसर हमारा हो जाता 0 बीटा और 0 हो जाता। ठीक है, इतनी बातें। अगर यही पूछ लेता एक्स एक्सिस तो हमारा आंसर हो जाता अल्फा 0 0, ऐसे हो जाता। ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेड एक्सिस तो 0 0 गामा, वाई एक्सिस तो 0 बीटा 0। अगर एक्स एक्सिस की बात करता है यहाँ पे तो अल्फा 0 0 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये होता है। डिस्टेंस आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन कहा गया है और ये पॉइंट दिए गए हैं। तो देखो, जो जो 2D का होता है कॉन्सेप्ट वही 3D का भी होता है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? इसमें क्या हो जाएगा? रूट, इसमें क्या हो जाएगा? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखिए, ओरिजिन कहा गया है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0 0 0 होता, आप उसको जाने दीजिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा रूट -8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। और ये दे देगा बेटा ये रूट 64 प्लस 25 और प्लस 36, है ना? 64 प्लस 25 और प्लस 36। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये? 36 5 41, 41 और 20 61, 61 और 64 कितना हो जाएगा? 225। कितना हो रहा है ये? 36 5 41, 41, 41 और 20 61, 61 और 64 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 64 प्लस 61, रूट हो जाएगा 125, यानी 15, नहीं 15 क्यों, गलत हो रहा है ये, 125 यानी 5√5, ये गलत हो रहा है यहाँ पे, ये गलत हो रहा है। हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा? ये 5√5 दे देगा। ठीक है, देखो। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने कहा है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, जब भी ओरिजिन कहा रहेगा तो आप उसको 0 0 मान करके चलेंगे और फटाफट अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे।
तो 8 का स्क्वायर 64 और 25 प्लस 36 ये हो जाएगा 125 रूट, यानी 5 रूट 5 हो जाएगा। हमारा आंसर सी दे देगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये देखिए यहां पे क्या कहा गया, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कहा गया है। मैंने बताया भी आपको फार्मूला, ठीक। इसको डायरेक्ट हम करते हैं। पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 - 1 और ये ऐसे। रूट 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर, और 3 4 का स्क्वायर, -5 और -3 यानी -8 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 16 और प्लस 64 है ना। तो 64 6 70 10 80 यानी 81 9। हमारा आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला हमने लगा दिया है, x2 - x1 जो मैंने आपको बताया भी कुछ देर पहले, तो वही हमने लगाया है। 2 पॉइंट हमारे पास थे तो हमने सीधे सीधे इसको आंसर निकाल लिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। इमेज देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इमेज। आपसे क्या कहा गया इमेज के बारे में। मैंने आपको 2D में भी बताया है कॉन्सेप्ट जो होता है इमेज का। देखिए इमेज का मतलब ये होता है, यहां पे कोई पॉइंट है और इसका जो इमेज हो जाएगा बेटा यहां पे बनेगा। यानी इस लाइन का जो दिया गया है ये 2x - y + z + 3 = 0, ये लाइन दिया गया है। और किस पॉइंट से 1, 3, 4 क्या पूछा गया, इमेज पूछा गया है। इमेज पूछा गया है अब द पॉइंट 1 3 4 इन द प्लेन, ये दिया गया है। तो प्लेन क्या है, 2x - y + z + 3 = 0, ये हो गया। पॉइंट कौन सा है, 1 3 4 है, और आपसे इमेज पूछा गया है ये। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 2D में भी बताया है कि इस लाइन से इसकी जो डिस्टेंस है और इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी। इस लाइन से इसकी जो ऊपर वाले की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम रहेगी, तभी तो इमेज बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा। रिफ्लेक्शन इमेज मतलब एक ही होता है। तो मतलब क्या है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट का जो ये पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, ठीक, ऑप्शन में दिया है ये। ठीक है, इतनी बातें। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं और फिर देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। ये जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। आइए हम पहले हम सी को चेक कर लें। अगर हम सी को देखें, यहाँ पे अगर हम रखें -3 5, 2 अगर हमने रख दिया तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों का बेटा जो मिड पॉइंट आएगा -3 और +1। -3 + 1 क्या होता है, ये -2 यानी -1 दे देगा मिड पॉइंट। 5 और 3 8, 5 और 3 8 यानी 4, 2 4 6 यानी 3। रख करके देखते हैं, 2 × -1 -4 और +3 + 3 = 0। देखते हैं, हाँ ठीक है, 0 बन रहा है, 0 = 0। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बेटा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आप समझ गए ना इमेज के बारे में। इसका इमेज पूछा गया है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ये प्लेन है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो मिड पॉइंट हमने यहाँ पे सी ऑप्शन रख करके हमने चेक किया, मिड पॉइंट निकाला, इतना आ गया। यहाँ पे रख करके देखा ये 0 बन रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यहाँ पर भी कहा गया है। आपसे क्या पूछा गया बेटा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा गया यहाँ पे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है फ्रॉम P 7 14 5 टू द प्लेन, ये कहा गया है। 2x + 4y - z = 2, आपसे ये कहा गया है। ठीक है, इतनी बातें। अब देखिए
फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वही मैंने आपको बताया है कुछ देर पहले, ये है, ये दिया गया है 7, 14 और 5 दिया है, और ये जो दिया गया है 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 2 दिया है, ये 2 दिया है, और ये पूछा गया है, और ये कहाँ है, ऑप्शन में दिया है, ये पूछा गया है, तो ये कहाँ है, ये ऑप्शन में दिया है, और ये जो है इस क्या है, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अभी मैंने आपको बताया है, हमने इसको ऑप्शन अगर हम बी रख करके देख लें, ऑप्शन बी हम रख करके देखते हैं, आई देखते हैं सेटिस्फाई करेगा। अगर हम बी रख करके देखें बेटा, तो 2 × 1 4 × 2 -8, हाँ ठीक है, 2 दे रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए यहां पर भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा गया है, यहां पर भी क्या पूछा गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा गया है, ठीक। और ये दिया गया है 2x - y + z + 3 = 0। तो आइए हम अगर पहला ऑप्शन अगर हम रख करके देखें, अगर हम पहला ऑप्शन रख करके देखेंगे क्या आता है यहाँ पे, 2x - y + z + 3 = 0 पहला रखें, तो -2 -4 और +3 + 3 = 0, तो 0 = 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। तो अभी आपने देखा है कि ये जो होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा। कभी भी आप डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसा कि आपके 12th की किताब में मिलता है, कभी आप डिटेल में नहीं जाएंगे, हमेशा आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए ये भी आपसे कहा गया है, यहां पे देखेंगे क्या कहा गया आपसे, आपसे कहा यहां पर भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है, फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज इतना दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे दिया गया है, ये 4 - 2 -5 दिया है, और आपसे ये वाला पोर्शन पूछा गया है। आप मेरी बात समझिए, आपसे क्या हो, प्लेन वाला पोर्शन पूछा गया है, और प्लेन कहाँ है, ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखेंगे प्लेन कौन सा है, हम सेटिस्फाई करके देखते हैं कौन सा प्लेन है ये। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम सी ऑप्शन को देखें, अगर बेटा यहाँ पे हम सी ऑप्शन को रखें, तो 4 × 4 -2 × -2 और -5 × -5, तो क्या दे रहा है ये, देखेंगे यहाँ पे, देखिए 45 दे रहा है, ये 16 4 20 और +25 45 दे रहा है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। ये प्लेन पूछा गया है अब की बार, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिया है, तो हमने ऑप्शन रख करके हमने सेटिस्फाई करवा लिया, सी ऑप्शन दे रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कहा गया है, यहां पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट की बात किया गया है। देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द प्लेन, इतना प्लेन ये दिया है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब रखिए, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। मैंने आपको सारी चीज आपको बताई है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह कैसे निकाला जाता है, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 -3 × 3 और +4 इंटू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन, अच्छा -10 यहां पर दिया है, 2 × 2 -3 × 3 और +4 इंटू -1 -10 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 4 और 9 4 चौक 16, तो 16 9 25 4 29,
हमारा आंसर कौन सा दे देगा बेटा? वो ए ऑप्शन हो जाएगा। भाई यही तो हो जाएगा। भाई नीचे रूट 29 दे रहा है ये, तो नीचे रूट 29 कौन सा देगा? यही तो देगा। ऊपर चक्कर लिया जाए, यहाँ पे 10 4 14, 10 - 4 यानी -14, -14 और -9। हाँ ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखिए आपसे क्या कहा गया है, द पॉइंट्स। आपसे कहा गया है, हमने आपको 2D बताया है ऐसे सवाल। आपसे कहा गया है द पॉइंट्स ए 0 1 2, बी 2 -1 3, 1 -3 1 आर द वर्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, और क्या पूछा गया है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहने का मतलब क्या है? ये ट्रायंगल दिया है, ये 0 1 और 2 है, यहाँ पे 2 है, -1 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, -3 है, 1 है। तो पूछा गया है कौन सा ये ट्रायंगल होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम इसको ABC मान लें, अगर हम इसको ABC मान लें, इसको अगर हम ABC मान लें, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन AB निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए। अगर तीनों बराबर हो गए तो इक्विलेटरल हो जाएगा। अगर दो बराबर हुए, अगर कोई भी बराबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। अगर दो हो गए तो क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ये। आइए देखते हैं, ए बी निकालते हैं हम। ए बी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालिए, ए बी का स्क्वायर। जो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा ये 2 -0 यानी 4। हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 -0 यानी 4, -1 और -1, -2 का स्क्वायर 4, 3 और -2, 1 का स्क्वायर 1, 9। ठीक है, अब क्या है? हम BC निकाल लें। BC निकालते हैं, 1 और -2 यानी 1, -3 और +1, -3 + 1 क्या देगा ये? -2, -2 का स्क्वायर क्या देगा? 4, और 1 -3 यानी 2 का स्क्वायर 4, 9 दे रहा है। AB BC CA निकाल लो, CA निकाल लो। 1 -0 यानी 1, -3 और -1 ये क्या देगा ये? CA, -3 और -1 यानी क्या हो जाएगा? 16, और 1 -2 यानी 1, 18। तो देखेंगे ये 9 9 किसके बराबर? 18 के बराबर हो रहा है ये, है ना? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ये? हमारा आंसर जो दे देगा बेटा ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा। यानी 2 का सम तीसरे के बराबर है, 2 का सम तीसरे के बराबर क्या हो जाएगा? ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया है, ऐसे काफी सवाल पूछे गए हैं। आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप निकाल लीजिए, AB BC CA, और आप उसको देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। थर्ड वर्टेक्स यहां पे देखिए कहा गया है, यहां पे देखिए जैसे आपने, आप पूछा क्या गया है? दो वर्टेक्स दिए गए हैं और यहां पे सेंट्रॉइड की बात किया गया है। यहां पे बेटा सेंट्रॉइड की बात किया गया है, थर्ड वर्टेक्स पूछा गया है। तो मैंने आपको सेंट्रॉइड वगैरह बताया है, आप 2D वाली वीडियो में आप जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेंट्रॉइड क्या होता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है। मैंने आपको बताया है सारी चीजें। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला वही है जो आपने 2D में पढ़ा है। वहां पे x1 + x2 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 और z1 + z2 + z3/3, ये होता है फार्मूला। ठीक, वहां पे केवल दो होते थे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट हैं। देखिए सेंट्रॉइड कितना दिया है? 1 दिया है। देखिए सेंट्रॉइड है ना, मैंने बताया है x1 + x2 + x3
बाई 3 और फिर क्या है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 ये होता है। ठीक है, इतनी बातें। और सेंट्रॉइड दिया है, तो आइए हम एक पॉइंट को हम निकाल के देखो। आपको कभी भी एग्जाम में पूरा नहीं सॉल्व करना, आप एक पॉइंट निकालिए फिर आप अपना ऑप्शन चेक करिए। ठीक है, सेंट्रॉइड पहला क्या दिया है बेटा, यहाँ पे सेंट्रॉइड दिया है 1, 1 इज इक्वल टू, ठीक, x1 प्लस x2 प्लस x3, थर्ड वर्टेक्स कहा गया है। थर्ड वर्टेक्स मान लीजिए x और y है, x y है ये। x1 कितना है, x1 है बेटा 2, x1 क्या है 2, x2 कितना है 3, x3 कितना है मान लिया x बाई 3, तो 3, 5 प्लस x माइनस 2, हमारा आंसर कौन सा दे देगा बेटा, बी ऑप्शन दे देगा। आपको कभी भी पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपने थोड़ा सा एक पॉइंट निकाला, इसके बाद आपके जो है तीनों पॉइंट निकल जाएंगे। तो हमने क्या किया है, एक पॉइंट में निकाला है 2 प्लस 3 और प्लस x अपॉन 3 कर दिया, ये कितना दिया गया है 3 दिया है। ठीक है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 और प्लस 5, तो 5 यानी माइनस 2 देगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे और तीसरा पॉइंट निकाल लेंगे। आप आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपसे सेंट्रॉइड पूछा गया यहाँ पे, यहाँ पे ओरिजिन कहा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेंट्रॉइड 1 3 इतना इतना, ओरिजिन कहा गया है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0 0 0 होता है, ये है ना। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। तो सब कुछ आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, केवल एक को सॉल्व पकड़िए। 0 हम x कोऑर्डिनेट को देख रहे हैं, ये हो जाएगा a माइनस 2 और प्लस 4 बाई 3, तो क्या दे देगा, ये दे देगा 0 a प्लस 2 माइनस 2, हमारा आंसर दे देगा बेटा ये बी ऑप्शन दे देगा। बस खत्म, इतना। हमने एक पॉइंट निकाला, फिर हमने चेक कर लिया कौन सा ऑप्शन दे रहा है। ठीक, ये दे रहा है बी ऑप्शन दे रहा है। तो अब इसी तरीके से इसको शॉर्टकट तरीके से लगाते हुए चलेंगे। कभी भी आप जो है डिटेल में नहीं जाएंगे कि आप पूरा सॉल्व करें और फिर आप उसको ऑप्शन को देखें, आपको तरीका सीखना है। आगे बढ़ेंगे। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन आपसे कहा गया है। देखिए पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया पहले भी है। इसको पकड़िए, ये और ये पकड़िए पैरेलल लाइन, वहां पे 2x माइनस वाई प्लस 3z है, प्लस 4 इक्वल टू 0 के हैं। आप इसको इतना बना लीजिए, ये हो जाएगा 6x माइनस 3y प्लस 9z और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक, अब देखिए बराबर हो गए। अब क्या होता है, c1 माइनस सी टू 12, c1 और माइनस c2, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 अपॉन रूट 36 और प्लस 9 और प्लस 81, 15 बटे, ये तो हो जाएगा 15 बटे 90, 81 9 90 और 30 126, 126, 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 43। कुछ गलत हो रहा है, यहां पे हम देखेंगे क्या हो रहा है। ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन 6x माइनस 3y प्लस 9z और प्लस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो c1 माइनस c2 होता है, तो 12 और प्लस 3 यानी 15, और यहां पे क्या हो जाएगा 36 और प्लस 9 और प्लस 81, 126। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज 5 अपॉन रूट 3। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, नन ऑफ दीज आ रहा है। देखिए इसको,
ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ये। 36 और प्लस 9 और प्लस 81, 81 और 9 90, 90 और कितना हो जाता है, 90 और 36, 126। देखिए कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है। इसका जो आंसर वो ए ऑप्शन आ रहा है, इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है बेटा, वो ए ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए 5 तो मिल गया है, फिर से देख लीजिए, 3 टू द 6, -3 और 9z और प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 15 अपॉन 36 और प्लस 9 और प्लस 81, 81 और 9 90, 90 और 36, 90 36 126। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, मतलब फिलहाल इसका जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है, कुछ लग रहा है कुछ कैलकुलेशन। ठीक है, इसका आंसर ए आ रहा है। ठीक है, 12 3 15, अच्छा 12 3 15, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ आ रहा है, ठीक है सही है। यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 15/√126। ठीक, 126 को अगर हम करेंगे, देखिए 126 को हम ब्रेक करेंगे, 126 का मतलब हो जाएगा ये, इसका अंडर रूट निकाल 126 का, 126 2 से किया 63, 9 से किया, 3 से किया 21, 3 से किया 7। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हमारा आंसर ए दे देगा। अब इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट वगैरह। ठीक, अब इसका निकालेंगे, है ना, तो इसका पेयर बन जाएगा 3 और 3 बचे 15 हो जाएगा, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, सही है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है आपसे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है आपसे। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर तो वही पुराना तरीका है, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा, और -4 अपॉन √4 + 1 + 1, 2 -2 और -4 अपॉन इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा, इससे कट गया ये 4 बटे, अच्छा ये -9 भी तो है, माइनस गलत हो रहा है यहाँ पे, देखिए गलत हो रहा है यहाँ पे, वैल्यू पुट करिए 2, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे -2 -4 और -9 अपॉन, क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन, अपॉन जो हो जाएगा ये, अपॉन हो जाएगा 1 और +4 और 4 चौक 16, 16 से 20 21, 9 4 13, हमारा आंसर सी दे देगा। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, मैंने आपको कई बार बताया है, अपॉन रूट क्या हो जाएगा, a² + b² + c² हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है, यहाँ पे बिल्कुल पहले वाली की तरह है, और ओरिजिन से कहा गया है। जब ओरिजिन से कहा जाएगा, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो -6 तो देगा, -6 अपॉन रूट कितना दे देगा ये, 9 और +4 और +4,
यानी हमारा आंसर दे देगा सी ऑप्शन। जो भाई जब ओरिजिन कहा जाता है तो क्या होता है, 0 0 0 रख देते हैं हम, ये बिल्कुल पहले वाली कितना है, तो बचेगा क्या, -6 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, आप इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर क्या दे रहा है, 4 दे रहा है ये, तो रूट 17 दे देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एंगल बिटवीन द लाइन, ये देखिए एंगल बिटवीन द लाइन कहा गया है आपसे। क्या पूछा गया बेटा, यहाँ पे एंगल पूछा गया है, और डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। तो फार्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। सारी चीजें आपको बताई गई हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब इसको डायरेक्ट करेंगे, cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a1 a2, इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें, a1 a2 2, b1 b2 6, और 6 दूनी 12, ये तो हो जाएगा a1 a2 और b1 b2 और प्लस c1 c2 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा यहां तक, और अंडर रूट ये हो जाएगा 4 और प्लस 9 प्लस 36, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा ये, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या दे देगा 12 6 18 2 20, 20 अपॉन 36, यानी ये 7 देगा, इंटू ये 3 दे देगा, 20/21, आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। ठीक है बेटा यहां तक आप समझ रहे हैं। एंगल पूछा गया है, तो एंगल मैंने आपको बताया एंगल का फार्मूला क्या होता है, इसके डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, तो आप इसका एंगल निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। द रेशियो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है 2D वाली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे बहुत ही विधिवत बताया गया है। यहाँ तो मैं थोड़ा सा तेजी से लगा रहा हूँ, लेकिन 2D में मैंने आपको बहुत ही सारी चीजें ओपन करके बताई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना 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 इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लेन कहा गया है। तो जब एक्स वाई प्लेन कहा गया है तो आप जेड वाले को पकड़िए, किसको 5 और -4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 5,4, बस खत्म। एक्स वाई प्लेन कहा गया है तो आप जेड वाले को देखेंगे, ठीक है। तो 5 और -4 दिया गया है, ये अपोजिट साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है बेटा और यहाँ पे माइनस साइन है। जब अपोजिट साइन होता है तो आंसर हमारा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है, यानी 5,4 हो जाएगा, नंबर में कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। और अगर ये ध्यान समझिए, अगर माइनस माइनस हो, अगर सेम साइन हो, अगर सेम साइन हो तो आंसर जो आएगा निगेटिव में आएगा, आंसर बेटा निगेटिव में आएगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव में है तो भी आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव में आएगा, ध्यान देना। कहने का मतलब क्या है, यहां पे अपोजिट साइन है। अच्छा अगर प्लस माइनस आ जाए, अगर प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, अगर अपोजिट साइन आए, अगर अपोजिट साइन आए तो आंसर जो आएगा वह आएगा बेटा पॉजिटिव में आएगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा ये। अब मेरी बातें समझ लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन कहा गया है और रेशियो पूछा गया है, तो आप जेड वाले पोर्शन को देखिए। एक्स वाई प्लेन कहा गया है तो आप जेड वाले को देखेंगे। अगर यहाँ पे एक्स जेड प्लेन हो जाए, अगर यहाँ पे एक्स जेड प्लेन हो जाए तो आप वाई को देखेंगे। अगर यहाँ पे वाई जेड प्लेन हो जाए तो आप एक्स को देखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई कहा जाएगा तो जेड को देखेंगे, वाई जेड कहा जाएगा तो एक्स को देखेंगे, और अगर एक्स जेड कहा जाएगा तो आप वाई को देखेंगे। इतनी बातें समझ रहे हैं। अब अगर सेम साइन है तो आंसर क्या है, नेगेटिव में आएगा। अगर अपोजिट साइन है, प्लस माइनस है, प्लस और अपोजिट साइन है, प्लस हो माइनस हो, यहां पे अगर अपोजिट साइन हो, ठीक है बेटा, अगर अपोजिट साइन हो यहां पे
प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी आए, अपोजिट साइन हो, आंसर क्या है, पॉजिटिव में आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। जब पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो हमारा आंसर 5,4 हो जाता। अगर यहाँ पे -5 -4 होता, अगर हमारा जो क्वेश्चन होता यहाँ पे -5 और -4 होता, तो आंसर क्या आता, -5,4 आता। यानी इन दोनों में से कोई क्या है, एक नेगेटिव में आएगा। ध्यान देना कि अगर सेम साइन है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर अपोजिट साइन है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। रेशियो देखिए यहां पर भी कहा गया है, रेशियो क्या कहा गया यहां पे, द रेशियो इन द विच पॉइंट्स, आपसे क्या पूछा गया बेटा, रेशियो पूछा गया है। पॉइंट्स इतना इतना डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q, ये कहा गया है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये ऐसे ले लो, P है यहाँ पे, 3 है, 2 है, -4 है। यहाँ पे आप Q ले लीजिए, 9 है, 8 है, -10 है। इसको बांट दीजिए किसमें, लैम्डा रेशियो 1 में बांट दीजिए, लैम्डा रेशियो 1 में बांट दीजिए। मैंने आपको बताया पहले भी है, लैम्डा रेशियो 1 में ये क्या है, लैम्डा है, लैम्डा रेशियो 1 में इसको बांट दीजिए आप। ठीक है बेटा यहां तक। तो फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया है, x mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यानी अगर हम इसको m और n ले लें, यही कहा गया है। देखेंगे आप यहाँ पे x कितना है बेटा, यहाँ पे 5 है, 5 हम ले रहे हैं। देखिए 9 लैम्डा प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई आप उधर करेंगे, ऐसे। तो 9 लैम्डा, 9 लैम्डा और प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 9 लैम्डा, ठीक है बेटा, और प्लस 3, 9 लैम्डा प्लस 3, 9 लैम्डा और प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 लैम्डा प्लस 5, 9 लैम्डा प्लस 2, यानी 4 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 3/4। तो आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा रेशियो 1, आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, लैम्डा रेशियो 1 3/4 रेशियो 1, यानी 3/4। हमारा आंसर देगा बेटा बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, देखेंगे यहां पे मैंने क्या किया है, रेशियो पूछा गया है, तो ये P है और Q है, लैम्डा और 1 में इसको बांट दिया जाता है, मैंने आपको बताया है। और ये फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 है। तो हमने एक पॉइंट हमने निकाला है, x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और हमने इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई उधर। तो 9 लैम्डा प्लस 2 अपॉन प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, हमने इसको सॉल्व किया, लैम्डा हो जाएगा 3/4, और लैम्डा रेशियो 1, हम जब आप रेशियो निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा रेशियो 1 आ जाएगा, लैम्डा रेशियो 1 क्या देगा, 3/4 हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए यहां पे ये भी वैसे कहा गया है, यहां पर भी रेशियो की बात हो रही है, यहां पर भी रेशियो की बात हो रही है। आपसे कहा गया बेटा, पॉइंट्स दिया गया 5 4 2, देखिए पॉइंट क्या दिया गया है, ए, यहां पे क्या है 5 4 2 दिया है, और बी कितना दिया है यहाँ पे, -1 -2 और 4 दिया है, और रेशियो क्या है, 2 और 3 का रेशियो है ये, है ना। तो आप निकाल लीजिए, क्या करेंगे आप, इधर का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इधर का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इधर का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 mx2 और प्लस 3 का उधर करेंगे, -2 2/3 है, तो -2 हो गया, और उधर क्या हो जाएगा,
15 बटे 2 प्लस 5 3, 13 बटे 5। हमारा आंसर सी दे देगा। वही फार्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वही हमने लगाया है। तो हमने केवल एक पॉइंट को चेक किया है। आप कभी भी एग्जाम में पूरे को नहीं चेक करेंगे, आप हमेशा एक पॉइंट को चेक करेंगे। तो हमने वही किया है ना। -2 और प्लस 15/2 प्लस 3 13/5 हमारा आंसर दे देगा ये। आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट की बात किया गया है फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहा गया है। तो आप केवल किसको लेंगे, आप 3 और 4 को लेंगे। डिस्टेंस पूछा गया, एक्स एक्सिस की बात किया गया है, तो आप एक्सिस को छोड़ दीजिए। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या दे देगा बेटा, 5। अगर यही वाई एक्सिस होता, अगर यही वाई एक्सिस होता तो हम बीच का पॉइंट हम छोड़ देते, तो हम √2 का स्क्वायर, अगर यही हो जाता वाई एक्सिस, क्वेश्चन हमारा होता अगर यही हो जाता वाई एक्सिस, तो √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी √20 हो जाता। अगर यही पूछता जेड एक्सिस, तो रूट क्या हो जाता बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी √13 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस कहा गया है, तो आप एक्स वाले को हटा दीजिए, यानी 5 दे देगा ये, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वाई एक्सिस कहा जाता तो आप वाई वाले को हटा दीजिए, है ना, तो √20 हो जाता। जेड एक्सिस कहा जाता तो जेड वाले को हटा दीजिए, √13 हो जाता। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगाना बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है ना, आप इसको लगाना। अगर आपको आता है तो लगाना, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको सारी चीजें बता देंगे कि कैसे लगेगा ये। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं, वही कहा गया है कि कौन सा ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है, आप उसको जरूर देखना। यहाँ पे जितने भी सवाल है वो आपको शॉर्टकट से बताए गए हैं, आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं। हर एक सवाल को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को फंसा पाएंगे। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।